नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी कला के लिए सबसे बड़ी चुनौती आप सभी के सामने होती है कि परीक्षा की तैयारी करने के दौरान कौन सी पुस्तकों का चयन करें और किन पुस्तकों के चयन से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ। तो एक अहम चुनौती होती है, लेकिन इसी पर देखते हुए मैंने एक वीडियो आज बनाने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश रहेगी मेरी कि टीजीटी और पीजीटी बेसिकली अगर आप पास करना चाहते हैं और एक पद अपने लिए आप लेना चाहते हैं, तो इनमें से क्या पुस्तकें हो सकती हैं, क्या हमारी रणनीति हो सकती है और पढ़ने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से हो सकता है, इन पूरे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो बेस्ट बुक ऑफ टीजीटी पीजीटी कला के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ आप सभी को मैं समझा दूं कि टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप प्राविधिक कला या कला से स्नातक या आप कला से पीजी हैं, तो आप उत्तर प्रदेश चयन आयोग के द्वारा जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी होती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और एक पद अपने लिए इंटर कॉलेज में लेक्चरर के रूप में अपने लिए ले सकते हैं। पुस्तकों के संदर्भ में बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है, लेकिन मैं एकदम सटीक आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी एकदम ज़बरदस्त किताबें हैं जिसको पढ़ करके आप बिना कोई कोचिंग, बिना कोई ट्यूशन, बिना किसी का नोट्स पढ़े आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ किताबों के नाम लिखे हैं और इन किताबों को ले करके आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी कहने का मतलब यह है कि पुस्तकों को पढ़ते समय हमें किन कंटेंट को पढ़ना है और कौन से कंटेंट हमें छोड़ देने हैं, इस बात का भी ज्ञान हमें होना आवश्यक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी विषय में थोड़ी सी कुछ जानकारी दी जाए। तो सबसे पहले भारतीय कला के संदर्भ में आपको एक किताब जाननी पड़ेगी, चूँकि आप जानते हैं कि शिक्षण और तकनीकी से लेकर के कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। गिरिराज किशोर अग्रवाल की एक पुस्तक आती है जिसे रूपांकन कहते हैं। मैं फ़ोटो आपको दिखाता चलूँगा। इसमें फंडामेंटल्स थियरीज़ और प्लास्टिक आर्ट्स के बारे में, जो कुछ भी फंडामेंटल आर्ट्स हैं उनके बारे में, जो टेक्निक हैं उनके बारे में, जैसे रूप, रंग, रेखा और जो विधियाँ हैं चित्रांकन की, वो इस किताब में बड़ी बखूबी तरीके से बताने की कोशिश की गई है। तो गिरिराज किशोर अग्रवाल की ये किताब आपके लिए बेहतर हो सकती है, जिससे आपकी परीक्षा में तकनीकी प्रश्न जो आते हैं रंग रेखा से, वो आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो। बहुत पतली सी किताब है, इसको आप बड़े आराम से 1 हफ्ते के अंदर पूरी कवर कर सकते हैं। आप पूरा पेज देख सकते हैं, रूपांकन है ये, और इसमें फंडामेंटल ऑफ प्लास्टिक आर्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। ये कवर पेज है उसका, हालांकि कवर पेज बदलता रहता है। राइटर का नाम यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं, गिरिराज किशोर अग्रवाल की। तो ये किताब है जो आपको तकनीकी शिक्षण के बारे में, तकनीकी कौशल कला के बारे में आपके सामने चर्चा प्रस्तुत करेगी। इसी तरह से किताब है गिरिराज किशोर अग्रवाल की ही है, जो आधुनिक और समकालीन चित्रकारों के बारे में चर्चा करती है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के नाम से ये मार्केट में उपलब्ध है। यह भी बहुत ही पतली किताब है, लेकिन सटीक किताब है। इसमें जो कंटेंट दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सटीक और ऑथेंटिक हैं। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि यह जो किताब है आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के नाम से ये इसका फ्रंट पेज है। आप देख सकते हैं कि 3 महिलाओं वाला जो चित्र है ये इसके फ्रंट पे छपा हुआ है। लोक कला का रूप इसमें दिखाई दे रहा है और नीचे नाम लिखा गया है गिरिराज किशोर अग्रवाल। तो गिरिराज किशोर अग्रवाल जो हैं, इनकी ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, लाभदायक हो सकती है। अगर आप कम पढ़ करके बेहतर करना चाहते हैं तो यह किताब आधुनिक के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकती है। अब चूँकि हमें आधुनिक कला के साथ ही साथ भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के संदर्भ में भी बेहतर जानकारी चाहिए होती है, तो ये आप जानते होंगे, आप सभी के पास होगी भी, रीता प्रताप की किताब है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। ये किताब का फ्रंट पेज है, आप इसमें देख सकते हैं। इस किताब की खास बात ये है कि रीता प्रताप की ये जो किताब है, इस किताब में बेसिक कंटेंट के साथ ही साथ आपको इसमें जो भारतीय प्राचीन कला है, जैसे पाषाण काल की कला, गुफाओं की कला, साहित्य में कला और उसके साथ ही साथ जो पाल, जैन, अपभ्रंश, इनके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। साथ ही इसमें मुग़ल शैली के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और मुग़ल शैली के साथ ही साथ इस किताब में हम देखेंगे कि जो राजस्थानी और पहाड़ी शैली
के चित्र हैं उनके बारे में बेहतर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। साथ ही साथ कुछ आधुनिक और बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकारों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। तो एक किताब ये आपकी पूरी तैयारी में बेहतर भूमिका निभाने के लिए परफेक्ट है। अभी लेटेस्ट में इनका एक नया एडिशन आया हुआ है और नया एडिशन आप लेते हैं तो उसमें 7-8 चित्रकार इन्होंने और ऐड किए हैं। तो ये तो इनके कलात्मकता की बात हो गई। साथ ही साथ इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मूर्ति कला और स्थापत्य के बारे में उतनी जानकारी आपको दे दी गई है जिससे आप टीजीटी और पीजीटी के परीक्षा में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो यह भी किताब ममता चतुर्वेदी ये रीता प्रताप की, जो डॉक्टर रीता प्रताप है, ये किताब भी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। देखिए यहाँ पे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा ये निकलती है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। रीता प्रताप इसकी राइटर हैं और ये किताब आपके लिए बेहतर होगी। साथ ही साथ एक किताब और आपसे मैं डिस्कस करूंगा आधुनिक और समकालीन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय समकालीन कला के बारे में और बेहतर अध्ययन करें तो इसके लिए ममता चतुर्वेदी की ये किताब है जो आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ममता चतुर्वेदी की किताब है ये, और ये भी बड़ी बेहतर किताब है, क्योंकि इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो कंटेंट हैं वो थोड़ा सा ऑथेंटिक, कुछ टाइम की गलतियाँ हैं, डेट की गलतियाँ लगभग हर किताब में हैं। तो उसको छोड़ करके अगर कुछ एक गलतियां छोड़ दें तो ये समकालीन की किताब जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और बेहतर कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड कराती है। तो ममता चतुर्वेदी की आधुनिक ये समकालीन हो जाएगी। उसके बाद अगर आप जैसे रीता प्रताप को नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि रीता प्रताप आपके पास है, मोटी किताब है, कुछ और आपको भारतीय कला में देखना है, तो एक किताब मैं सजेस्ट करूंगा जिस नाम से आपको मिलेगी भारतीय चित्रकला का इतिहास। और इसका जो फ्रंट पेज है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये फिगर पहले इसमें छापा गया है, ये भी लेटेस्ट इसका 12वां एडिशन लॉन्च हुआ है। और ये किताब है अविनाश बहादुर वर्मा की, अनिल वर्मा और संगीता वर्मा के संपादन में ये निकली हुई है। अविनाश बहादुर वर्मा के नाम से हम जानते हैं। अविनाश बहादुर वर्मा की ये किताब आपके भारतीय मूर्तिकला की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा रोचक भूमिका निभाएगी। इसमें कई सारे कंटेंट, ये सारी किताबें मैं खुद कई बार पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि सारी किताबें आपकी परीक्षा के लिए बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही साथ इसमें एक किताब और है जिसमें अगर आप जैसे यूरोपीय पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं तो पहली चीज़ तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आधुनिक यूरोपीय चित्रकला और प्राचीन यूरोपीय चित्रकला 2 पार्ट की आती हैं इसकी। जैसे इसका एक पार्ट है और एक दूसरा पार्ट है रवि साखलकर की ही। लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर आप आधुनिक चित्रकला पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये यूरोपीय चित्रकला के नाम से है, ये यूरोपीय चित्रकला है, तो यूरोपीय कला का इनका पहला पार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राचीन वाला, प्राचीन अगर आपको पढ़ना है यूरोपीय का तो वो आप ममता का पढ़ लीजिएगा। ममता चतुर्वेदी का ठीक ठाक कंटेंट है एंशिएंट में, लेकिन उन्होंने मॉडर्न वाले में, मॉडर्न यूरोपीय कला में ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया हुआ है। तो ज़्यादा कंटेंट अगर आपको पढ़ना है एंशिएंट में तो आप ममता चतुर्वेदी का यूरोपीय पाश्चात्य कला पढ़ सकते हैं जो उनका फर्स्ट पार्ट है। और ज़्यादा कंटेंट आधुनिक में पढ़ना होता है तो इसके लिए आप रवि साखलकर की ये वाली किताब ले सकते हैं जो पार्ट सेकंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रवि साखलकर का नाम लिखा गया है। तो ये पाश्चात्य के लिए आपके लिए बेहतर किताब हो सकती हैं। ये भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती हैं। रेट बहुत कम रहता है इसका, तो बहुत कम दाम में ये सारी किताबें मिल जाएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को उन्हीं किताबों का नाम बताने के लिए जिनके रेट कम हो, जिनके मतलब जिनमें आपके पैसे कम खर्च हों, तो उन किताबों का नाम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगला नाम है पाश्चात्य कला। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ममता चतुर्वेदी की जो किताब है पाश्चात्य कला वो यही है जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है पाश्चात्य कला। ये ममता चतुर्वेदी की किताब है और यही किताब की बात मैं कर रहा था। इसमें एंशिएंट का जो मैटर है, मतलब प्राचीन यूरोपीय कालीन जो इतिहास है गुफाओं से लेकर के और पुनर्जागरण काल तक का, ये इसमें बड़े बढ़िया से आपको दिखाई देगा, बड़े बढ़िया से इसमें समझाया गया है। तो ये किताब आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। तो इतनी सारी किताबें रही हैं, इनके बारे में हमने आपसे अध्ययन कर आपसे डिस्कस कर लिया है। अब एक सुझाव आप सभी को कि देखिए आपके पास समय कम होता है, हर विद्यार्थी के पास समय कम होता है और हम चाहते हैं कि कोई बना बनाया मैटर हमें दे दे। तो इसके लिए कि जैसे मैं अगर आप पर्टिकुलर अपनी बात कर लूँ तो मैं पार्थ एजुकेशन पर इसका डिटेल क्लास लेता हूँ, पेड क्लास लेता हूँ। और वहाँ पे अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपको थियरी की क्लासेस मिल जाती हैं, प्रैक्टिस की क्लासेस मिल जाती हैं
और बहुत कम फीस में मैं आपको 1 साल तक लाइव कंटिन्यू पढ़ाता हूं और पर्टिकुलर हर एक विद्यार्थी को गाइड करता हूं, जिसमें जो दिक्कतें जिसके पास रहती हैं कोशिश करता हूं कि आप बेहतर करें। तो सभी किताबों का निचोड़ आप मेरे एक लेक्चर में पा सकते हैं। बस आपके कुछ रुपए खर्च होंगे। इतनी किताब खरीदने में कम से कम आपके 2000-3000 रुपए खर्च हो जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो एक किताब नहीं, मैं 4-4 राइटरों की किताबों का निचोड़ आप सभी को दूंगा। तो वो जो नोट्स होगा वो परफेक्ट और पर्याप्त होगा किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी बिल्कुल करिए। एक सुझाव और आप सभी के लिए है कि प्रत्येक रविवार को मैं या ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज चलाता हूँ। 125 प्रश्नों की सीरीज होती है और वो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अगर उन क्वेश्चंस को आप करना चाहते हैं, पीडीएफ लेकर के भी आप कहीं भी दूर दराज भारत के किसी भी कोने से आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो और टेस्ट सीरीज का पीडीएफ लेना चाहते हो, तो आप मुझसे मेरे ही इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा। इस चैनल पर मेरे द्वारा कई सारे नंबर्स दिए गए हैं, या मुझे कमेंट करिएगा इस कमेंट बॉक्स में, मैं आपसे पर्टिकुलर बातचीत कर लूँगा। तो गाइस, उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर का मतलब है कि ये वीडियोज़ मेरा बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो में मिलते हैं जिसमें आपके कैरियर को और ज़्यादा किक करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।